पीटीआई ने कौमी सलामती का जो इजलास था कमेटी का, उसमें शिरकत नहीं की और इल्ज़ाम आप पे ये लगता है कि आप एक अहम मसले पर सियासत को तरजीह दे रहे हैं और इस मामले में भी आप इमरान खान साहब की रिहाई की शर्त रख रहे हैं, तो क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है आप पे? थैंक यू तंजीला, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। ये कहना कि जी हमने उनको उनकी रिहाई से मशरूत किया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने तो कहा था कि हमारी उनके साथ मीटिंग करा दें ताकि हम उनसे डायरेक्शंस ले सकें, उनसे इनपुट ले सकें। मुझे अब ये सवाल ये उठता है कि मतलब हुकूमत को क्या ऑब्जेक्शन थी इसके ऊपर? अगर हम उनसे 10-15 मिनट आधे घंटे के लिए मिल लेते, हमारी एक टीम जो थी पॉलिटिकल लीडर्स की, वो जाके उनसे गाइडेंस ले लेती, उनसे इनपुट ले लेती, उनसे एडवाइस ले लेती। हमने तो यही कहा था कि हम नहीं आ रहे, हम सिर्फ ये कह रहे थे कि हमारी उनसे एक छोटी सी मुलाकात करवा दीजिए, लेकिन हुकूमत को वो भी मंजूर नहीं था। सवाल तो हुकूमत के कॉन्टेक्ट के ऊपर उठने चाहिए, सवाल तो हुकूमत की सिंसियरिटी के ऊपर उतरने चाहिए, ना कि ये कि जी हमने खुदा न खास्ता इसको कहा है जी कि हम खान साहब के साथ। खान साहब बारहा कह चुके हुए हैं तंजीला कि वो किसी किस्म की डील नहीं करेंगे। अगर खान साहब ने बाहर आना हो तो वो आज आ सकते हैं, हमारे पास मौजूद है ऑफर्स, लेकिन वो तकरीबन 2 साल से कैद में बैठे हुए, बिकॉज ही सेज कि आई विल नॉट डू आई विल नॉट स्ट्राइक अ डील। उसके बावजूद भी अगर 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 शुबहात हैं कुछ लोगों के ज़हन में, तो फिर मेरा ख्याल है कि उनको, क्या मैं कहूं, उनको खत्म कर देने चाहिए। खान साहब एग्जॉनरेट होकर कोर्ट से बाहर आएंगे जब भी वो होता है। आई होप एंड प्रे दैट वो बहुत जल्द हो जाएगा। जी, रऊफ साहब, राना सौला साहब ने एक बार फिर इमरान खान साहब की रिहाई से मुताल्लिक बयान दिया। उससे पहले वो कहते रहे कि अदालतें अगर रिहा कर दें हमें एतराज़ नहीं होगा। अब वो कहते हैं सिद्के दिल से 9 मई की माफ़ी मांग लें इमरान खान साहब तो रिहा हो सकते हैं। देखिए तंजीला, मतलब हम लोग 9 मई को जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर इमरान खान साहब जो है वो शदीद अफसोस का इजहार कर चुके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, उसको आप निकाल के देख लीजिए। हमारी पार्टी के तमाम मेंबरान, तमाम लीडरान 9 मई के जो हैपनिंग्स हैं उसके ऊपर शदीद अफसोस का इजहार कर चुके हुए हैं। सब कुछ है, अपनी जगह है। हमारी डिमांड एक ही है कि जी बिफोर आप किसी की तरफ उंगली उठाएं कि ये मुजरिम है या ये रिस्पॉन्सिबल है, एक जुडिशल कमीशन कायम करके इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। ये तमाम मुहज़्ज़ब माशरों में होता है, तमाम माशरों में जो कि आइन और कानून के ताबे होते हैं, उनमें ये होता है कि पहले आप कल्पेबिलिटी जो है उसको इस्टेब्लिश करते हैं, और वो कल्पेबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए एक प्रॉपर जुडिशल प्रोसेस होता है। सो हम उसी को बार 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 ये कह रहे हैं कि जी आप उसको जुडिशल कमीशन कायम करें, उनको वास्ट पावर्स आप दें और उनको इन्वेस्टिगेट करने दें ईच एंड एवरी फैसेट ऑफ व्हाट हैपेंड ऑन 9 मई, और उसके बाद जो उनके नतायज आएंगे, जो उनके रिजल्ट्स आएंगे, उसकी बेसिस के ऊपर आगे प्रोसीड किया जाएगा। अब मैं फिर हुकूमत की तरफ कहूंगा कि हुकूमत को क्या प्रॉब्लम है, क्यों जुडिशल कमीशन पिछले तकरीबन 1.5 साल से कायम नहीं कर रहे, बल्कि 2 साल हो रहे हैं तकरीबन, अब तो क्यों नहीं कायम कर रहे? कुछ आपकी पार्टी के अंदर के हवाले से आपको पता, बहुत सारी खबरें आती रहती हैं रऊफ साहब। एक खबर जो है वो अंसार अब्बासी साहब की आ जाई है ज़राए से, और वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि इमरान खान साहब को ये मशवरा दें कि इस्टेब्लिशमेंट से महाज आराई को रोक दें। तो इस खबर के जो मंदरजात हैं उनसे आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं, कितनी सदाकत है इस खबर में? देखिए, इस खबर की कोई क्रेडिबल जो बेस नहीं है, और सोर्सेस को कोट किया गया है। वो सोर्सेस कौन है? उन सोर्सेस की जो जराए इत्तलात हैं वो क्या है, कहाँ से उनको ये खबर मिली है? मेरी बात हुई थी अभी गौर साहब से, ये खबर जब छपी है सुबह तो मैंने उनसे बात की थी, और उन्होंने इसको फर्मली डिनाई किया। उन्होंने कहा ना कोई ऐसी सोच है, ना ही ऐसी कोई बात है, और ये लोग जो है वो, चूंकि ये कुछ टाउट्स छोड़े गए हुए हैं, और वो टाउट्स की मार्फत से ये सब गुफ्तगू इस किस्म की होती रहती है, इस किस्म से शोशे छोड़े जाते रहे हैं, और उनका मकसद सिर्फ एक है तंजीला, वो ये है कि जी पीटीआई में आप डिसयूनिटी जनरेट करें, एक डिसहार्मनी क्रिएट करें, और ये इन डाउट्स के जरिए ये काम हुकूमत जो है वो ले रही है। तो ये किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है इस स्टोरी में। लेकिन आपको नहीं लगता रऊफ साहब कि सोशल मीडिया के ऊपर जो कंटेंट है जिस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिसी बदलने की ज़रूरत है? ये खबर अगरचे आप कह रहे हैं कि दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसमें जो कुछ तजावीज़ हैं या जो एक नक्शा पेश किया गया है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इशूज़ पर परेशान नहीं है सर? ये 2-3 बातें आपने की हैं। देखिए, सियासत जो है एक कांस्टेंट मूवमेंट का नाम है, ये कभी स्टैटिक नहीं होती है, इसमें डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, आगे बढ़ते रहता है इंसान, और जो आगे बढ़ना होता है वो चेंजिंग जो सर्कमस्टांसेस हैं, चेंजिंग हालात जो होते हैं उसके मुताबिक इंसान अपनी पॉलिसीज़ को एडजस्ट करता है, इंसान आगे बढ़ता है ताकि वो हालात की मुनासबत से फैसले कर सके।
दूसरी बात ये है कि ये जो आपने सोशल मीडिया के बारे में स्पेसिफिक जो सवाल किया है, तो ये पार्टी का एक अंदरूनी मामला है और उसको पब्लिक फोरम के ऊपर डिस्कस करना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं होगा। कम से कम मैं तो उसको मुनासिब नहीं समझता, इसलिए मैं उसके ऊपर नहीं करूँगा। हाँ, पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं, पॉलिसीज़ जैसा कि मैंने कहा है कि जी एक पॉलिटिकल पार्टी एक 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 होल जो होता है उसमें बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स होते हैं, बहुत सारे उसके हिस्से होते हैं और तमाम हिस्सों को यकजा हो के आगे बढ़ना होता है ताकि जो पार्टी की पॉलिसी है, पार्टी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बेहतर तरीके से हासिल किया जा सके। सो ये एक स्टैटिक सिचुएशन नहीं होती, एक 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 मूव करती हुई, एक आगे बढ़ती हुई जो एक सिचुएशन होती है। तो उसमें किसी भी वक़्त कोई ना कोई चेंज अगर मुनासिब समझती है पार्टी लीडरशिप तो वो कर सकती है। लेकिन जो सोशल मीडिया की मार्फत से जो आपने सवाल किया है, उसका मैं पब्लिक फोरम के ऊपर जवाब देना जो है या उसको डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझता। और आखिरी सवाल आपसे रऊफ साहब, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग एक नए मोड़ में दाखिल होती हुई दिखाई देती है। आज आपने एक कॉलम भी लिखा है जिसमें आपने कुछ तजावीज़ भी दी हैं। इस वक्त ऐसे महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत और जमात खुद रियासत से हट के कोई पॉलिसी जो है वो वज़ा करना चाहती है और उस पर अमल दरामद चाहती है। एक दूरी का तासुर है। बताइएगा कि क्या वाकई कोई दूरी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त रियासती पॉलिसियों के साथ इत्तेफाक नहीं करती? देखिए, कौमी पॉलिसी के बनाने में बिल्कुल हमारी जो केपी की हुकूमत है वो अपना किरदार अदा कर रही है। जिस सिक्योरिटी हर्डल की आप बात कर रही हैं उसमें हमारे केपी के चीफ मिनिस्टर जो है वो मौजूद थे। वो अपना बाकायदा उन्होंने रोल प्ले किया है, उन्होंने तकरीर भी की है वहाँ और अपनी जो सिफारशात हैं वो भी सिक्योरिटी कमेटी के सामने पेश की है। नंबर एक बात। नंबर दो, वो जो कुछ भी करना चाह रहे हैं इस नाते, इस कॉन्टेक्स्ट में वो फेडरल गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन के साथ करना चाह रहे हैं। वो उनके कुछ आइडियाज़ हैं, वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारी जो, क्योंकि अफगानिस्तान एक बेस है जहाँ से ये सारी टेररिज्म जो है वो एमिनेट कर रही है, तो वो कहते हैं कि जी हमने उनके साथ ताल्लुकात को इम्प्रूव करना है ताकि वहाँ जो सेंचुरीज हैं उनको ख़त्म किया जा सके। देखें, मैंने अपने आर्टिकल में भी जिक्र किया, मैंने कहा लड़ाई जो है ब्लोइंग ट्रम्पेट्स ऑफ वॉर इसकी हेडलाइन है, ये लड़ाई जो है वो मसले का हल नहीं है। हर मसला जो है वो ब्रूट फोर्स के इस्तेमाल से जो है वो हल नहीं किया जा सकता।